नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सांसद राजेश वर्मा ने कहा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सीतापुर 4 बार रह चुके सांसद 5वीं बार लड़ने की तैयारी, भाजपा ने तीसरी बार जाते विश्वास। सीतापुर लोकसभा 30 से वर्तमान भाजपा सांसद राजेश वर्मा को तीसरी बार भाजपा ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। तो वहीं आप कार्यकर्ताओं का सांसद राजेश वर्मा के आवास पर बधाई देने पहुंच रहे हैं। राजेश वर्मा करीबी और विश्वास पात्र वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भाजपा निगरानी समिति के सदस्य अनिल सिंह पाताबोझ नारा देते हुए कहा कि अब की बार 400 पर 5वीं बार 5 लाख पार। अनिल सिंह पाताबोझ नारे के माध्यम से कहा कि इस बार भाजपा की सीट 400 पर होगी, तो वहीं 5वीं बार राजेश वर्मा 5 लाख से अधिक मतों से विजय घोषित होंगे। अनिल सिंह पाताबोझ जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि राजेश वर्मा की लोकप्रियता को देखते हुए जनता ने इस बार पक्का मन बनाते हुए 5 लाख से अधिक मत देने का निर्णय किया है, जिससे भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनेगी। तो वही सबसे अधिक मतों से राजेश वर्मा जीतकर पार्लियामेंट में जाएंगे। पिछला मोर्चा के नाते नेता एवं क्षेत्र पंचायत पूर्व प्रत्याशी अशोक राठौर ने कहा कि वर्तमान सांसद राजेश वर्मा इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि जनता उन्हें 5वीं बार सांसद बनाने जा रही है। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में मौजूद हैं, जहां पर सांसद राजेश वर्मा जी का आवास है। यहां पर काफी लोग आए हुए हैं बधाई देने के लिए, इस उद्देश्य से क्योंकि 5वीं बार जो लोकसभा सांसद का टिकट जो उन्हें प्राप्त हुआ है, इसकी खुशी में काफी संख्या में कार्यकर्ता लोग एकत्रित होकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। आइए जहां जो कार्यकर्ता है हम उनसे चर्चा करते पूछते हैं, जो एक नारा यहाँ पे दिया जा रहा है 5वीं बार 5 लाख पार, तो 5वीं बार 5 लाख पार ये क्या चीज है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो काफी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, जो भाजपा के काफी पुराने और वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते हैं, अनिल सिंह पाताबोझ जो है यहाँ पर। सबसे पहले हम शुरुआत उनसे करते हैं। आदरणीय चरण में स्वागत आपका है कि जैसे कि राजेश वर्मा को आज में टिकट मिला, यहाँ पर है ईश्वर जो घोषित भी होंगे, विजय भी होंगे, लेकिन जो ये बताया जाता है कि 5वीं में 5 लाख पार, यह क्या मामला है? यही ऐसा मामला है कि हमारे सांसद जी लोकप्रिय सांसदों में से गिने जाते हैं और 5वीं बार इस बार भाजपा से टिकट तीसरी बार मिला है। इसके पूर्व भी आप सांसद रहे हैं, इसलिए जनता के अंदर अति उत्साह है कि इस बार 5 लाख पार। तो 5 लाख पार ये ऑटो की बात हो रही है? ऑटो की बात हो रही है, जनता इतना उत्साहित है। तो इसी विषय को लेकर के अगर कहा जाए कि जैसे 5 लाख पार, तो बीजेपी पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में जो उत्तर प्रदेश है 80 सीटें होती है, उसमें कितनी जीतेंगी? 400 पार। 400 पार? पूरे भारत की बात कर रहे हैं? पूरे भारत की। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 पूरी। तो देखा ये थे अनिल सिंह पाताबोझ, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 80 की 80 जीतेंगी और 5वीं बार 5 लाख पार, यानी वोटों से, मतों से जो जनता का रुझान है वो ज्यादा इस बार आ रहा है। ये हमारे बीच में अशोक राठौर जी, उनसे भी पूछते हैं जो यहाँ पर काफी सक्रिय हैं। और उसके आदरणीय चरण में वो स्वागत आपका है। जैसे कि कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, बधाई आप भी देने आए, सांसद जी आपके बगल में बैठे हैं, कैसा क्या लग रहा है आपको? है बहुत अच्छा लग रहा है और माननीय सांसद जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है। अपनी पूरी लोकसभा के साथ साथ में पूरे भारत देश में ये पिछड़े मोर्चे के लिए कार्य करते रहते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता की जन समस्याओं के लिए हमेशा इन्होंने संघर्ष किया है। इस बार जो अभी दादाजी ने बताया कि इस बार 5 लाख पार, तो वास्तव में देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव होगा और जब परिणाम आएगा तो 5 लाख से अधिक हम भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय सांसद जी को विजय बनाएंगे। क्या परिचय है आपका? मैं अशोक राठौर, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा सीतापुर। तो पिछड़ा मोर्चा से कितनी वोट दिला रहे हैं आपको? हैं सब पिछड़ा मोर्चा तो मिल रहा है, सब पिछड़ा मोर्चा मिल रहा है। ये है अशोक राठौर जी ने सब पिछड़ा मोर्चा करा। हालांकि जितने भी यहाँ पर मतदाता हैं, काफी लोग हैं, वो सभी लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। जितने संगठन के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हमारे बीच में सांसद जी हैं, उनसे पूछते हैं, जो उन्होंने काम तो बहुत किए हैं, ऐसा लोग भी कह रहे हैं, देखने को भी मिल रहा है। अब जो बच्चे काम है वो कैसे पूरे होते हैं? आधे चरण में वो स्वागत है कि पहले आपको बहुत बधाई हो जो बीजेपी से तीसरी बार आपको टिकट मिला है और 5वीं बार आप सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जीतेंगे भी। लेकिन जो आपने काम किए थे वो तो काम हुए, जो कुछ छूटे हुए वह कैसे काम करेंगे और जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी सीतापुर के लिए? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने एक ऐसा सवाल किया है कि जो काम हो गए हैं वो तो हो ही रहे हैं, जो काम बचे हैं वो अगली पंचवर्षीय योजना में हम पूरा करेंगे। और एक सेंटेंस है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी।
जब हमारी जो जो आवश्यकताएं होती जाएंगी हम काम करते जाएंगे। जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे हमको काम मिलता है। काम मिलता रहता है और हमारा पूरा प्रयास होता है उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक हम अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जो पैसा जहाँ से भी हम ला पाते हैं लाने का काम करते हैं। अगली पंचवर्षीय योजना में हमारा सबसे बड़ा काम ये होगा कि जो हमारी रेलवे लाइन है लखनऊ से सीतापुर, इसका हम दोहरीकरण कराएंगे और दोहरीकरण करा करके सीतापुर लखनऊ से सीतापुर होते दिल्ली की कई ट्रेनें नई ट्रेनें हम चलाएंगे। इसके अलावा जो भी सर्वांगीण विकास है उसको हम लोग करते रहेंगे। सांसद जी, जैसा कि सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया, क्या लगता है कि कुछ मुश्किल है या कोई आसान है? सपा बसपा गठबंधन में हम लड़ चुके हैं। पहले हम 51,000 से जीते, अब 1 लाख से जीते और इस बार हमारे कार्यकर्ता खुद ही कह रहे हैं कि 5 लाख पार हम लोग करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपने अवध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से सीतापुर की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सीतापुर आवाम से यही कहेंगे कि जो आप लोगों की आवाज़ है उस आवाज़ पर आप लोग खरे उतरें और चुनाव तक पूरी ताकत के साथ संगठित होकर के एक एक वोट बूथ तक पहुंचा करके कमल के सामने वाला बटन दबा करके भारी बहुमत से अपने प्रत्याशी को जिताएं। और जब हम जीत के जाएंगे तो यशस्वी प्रधानमंत्री का जो 400 पार का नारा है उसमें एक कड़ी सीतापुर भी बनेगी। तो ये थे राजेश वर्मा सांसद जी, जिन्होंने बिल्कुल कहा है कि जो एक एक वोट एक एक मोदी के पास में जा रहा है, जो 400 का आंकड़ा पार है वो निश्चित तौर पे सफल होगा। और जैसा कि पिछली बार में भी सपा के और बसपा से गठबंधन हुआ था, इस बार कांग्रेस और गठबंधन है, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे, ऐसा पूरा आश्वासन है और जनता भी पूरा आश्वासन दे रही है। अभी ये चुनाव होना है, भी आने वाला वक्त है, ये तब तक क्या होता है उसमें बताए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।